किसी वैल्यू को अगर जी एक्स बनाना है तो उस वैल्यू को एक्स के पास ले आओ, वो सिंपल कहानी। इसको मुझे जी एक्स बनाना था। अब जी एक्स क्यों बनाना है? क्योंकि ये इस वैल्यू पर जीरो आ रहा है पी, तो वी नो दैट पी अगर जीरो है देन एक्स माइनस वन या एक्स प्लस वन जो भी है वो फैक्टर हो जाएगा पी एक्स का। हम ये फैक्टर थॉर्म में पढ़ के आए, तो इसी वजह से हमें नीड बन जाती है। बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के पार्ट सेकंड में, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था एक्सरसाइज 2.4 में। तो जो पार्ट फिफ्थ है तो बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन कुछ दो क्वेश्चन टाइप रहते हैं इसमें जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ये जो टाइप है फैक्टराइजेशन का, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल पर डिपेंड है। हम जितने भी फैक्टराइजेशन करके आए वो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए नया मेथड पढ़ा, स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें सीखा कि दो टर्म्स को स्प्लिट कैसे करते हैं। तो अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 3, यानी कि डिग्री जो रहेगी वो 3 रहेगी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन देखो, दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व, दो स्टेप्स में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक तो बेसिक ट्रायल मेथड लगेगा पहले स्टेप में, और दूसरे में क्या लगेगा? दूसरे स्टेप में एलडीएम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन या लगभग 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि लेंथीफुल क्वेश्चन रहते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, करेंगे तो हम है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ट्रायल और एलडीएम से कर सकते हैं, लेकिन इसको सरल तरीका भी है सॉल्व करने का। वो देखो जरा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं और इस डिजिट्स में भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये सेम डिजिट्स है। कैसे डिजिट्स हैं? सेम। देखो जरा, हम इससे इस टर्म से एक फैक्टर लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों वैल्यू से एक कॉमन वैल्यू ले सकते हैं, और यहाँ से भी क्या ले सकते हैं? एक कॉमन वैल्यू ले सकते हैं। ये हमें पता कैसे चलेगा? ये पता जब लगेगा जब हमें सेम डिजिट्स लग रही हैं, यहाँ भी एक्स है और लगभग यहाँ भी एक्स है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से कॉमन कितना ले लूँगा? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2। अब यहाँ से कितना कॉमन ले लोगे? अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, सिंपल वही ब्रैकेट है। हमने सीखा था स्क्वायरिंग, मिडिल स्क्वायरिंग टर्म में क्या सीखा था कि ये वाला जो पहले का ब्रैकेट होना चाहिए वो सेकंड ब्रैकेट के भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस, तो हम क्या करते थे? माइनस कॉमन ले लेते थे। ये चीज़ नहीं है, मिडिल टर्म में हमने सीखी थी, तो वो इंट्रोडक्शन आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। तो x माइनस 2 कॉमन लिया हमने, x माइनस 2 हो गया ब्रैकेट के अंदर और -1 कॉमन। देन इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये बेसिक है किसका? मिडिल स्क्वायरिंग का। लगभग वैसे ही लग रहा है, बस मिडिल टर्म नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 पहले ब्रैकेट में और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो x प्लस 1 और हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 ही जीरोज होंगे, मतलब 3 ही इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। तो 3 आपके पास इसके फैक्टराइजेशन निकल गए, 1 2 3, तीनों मल्टीप्लिकेशन में। दोबारा सीख लीजिए एक बार। तो हमने इसको टर्म्स में तोड़ना, एक टर्म और ये 2 टर्म हो गई, और इस टर्म्स में हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, x माइनस 2। अब ये वाला जो ब्रैकेट है वो बिल्कुल दूसरे से सेम होना चाहिए, तो इस वजह से दूसरे वाले में से -1 खींच लिया, क्योंकि अंदर मुझे -2 कॉमन लेना। तो माइनस, इस चीज़ को मैं समझा चुका हूँ फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम में और स्प्लिटिंग मेथड में। तो सीखिए वहाँ पर जाकर के -1 कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग दी और सिंपल मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है ना, वो इसमें आपका लगेगा ट्रायल मेथड और एलडीएम। इसमें ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो देखो जरा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस 5। अब कोशिश करो कि सर एक्स स्क्वायर कॉमन लें, तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? x माइनस 3, ठीक है ना। और यहाँ से कितना कॉमन ले सकते? अब यहाँ कॉमन नहीं ले सकते, यानी कि ये वाला ब्रैकेट यहाँ नहीं बन सकता, ये वाला ब्रैकेट यहाँ बनना था, इस वजह से ये वाला मेथड यहाँ वैल्यूबल रहा। हम उसमें भी ट्रायल मेथड लगा सकते थे जो यहाँ करेंगे आप, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऐसा काम नहीं है, तो क्योंकि कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम नहीं हो रहे हैं। यहाँ ब्रैकेट कैसे हो रहे थे बेटा? x माइनस 2 सेम हो रहे हैं। ये आपको कैसे पता लगाना पड़ेगा? एक स्टेप करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के। ये अगर कर लोगे, हो जाता है काम, तो बिल्कुल हमारा टाइम बचेगा, 3 नंबर का सवाल चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला मेथड नहीं लगेगा, वो आप समझ में आ गई होगी। तो इसमें जो मेथड लगेगा वो लगेगा बाई ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड को हम बचपन में सीख के आते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं।
इसमें क्या होता है वैल्यू पुट। पहले तो वैल्यू किसकी निकालेंगे, हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कौन है बेटा 5 के फैक्टराइजेशन लिखो, 5 के फैक्टराइजेशन +1 भी होगा, -1 भी होगा, +5 भी होगा, -5 भी होगा। तो क्या लिखने हैं, कांस्टेंट टर्म के फैक्टराइजेशन लिखने हैं। तो कांस्टेंट टर्म के फैक्टराइजेशन कौन हो गया, +1 भी, -1 भी, +5 भी, -5 भी, दोनों हो गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब बाई ट्रायल मेथड हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे। अब वैल्यू पुट करने के बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जिस वैल्यू पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जिस वैल्यू पे क्या आ जाएगा 0, वही वैल्यू क्या हो जाएगी, असल में पॉलिनोमियल हो जाएगी, इसके लिए फैक्टर हो जाएगी। हम इसमें काम क्या करना है, ट्रायल मेथड से एक हम फैक्टर निकाल लें, x+1 x+2 जो भी हो, फिर उसका इस फैक्टराइजेशन में LDM लगा देंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो वहाँ से 2 आ जाएंगे। तो 2 और 1 3 होते हैं और 3 ही चाहिए इसमें, बिल्कुल सरल मेथड है। तो हम क्या लगाएंगे वैल्यू, तो पहले लगाते हैं x = 1 +1, तो जब वैल्यू लगाएंगे 1 तो इसको px मान लेते हैं। तो p1 लगाया तो 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5, तो सॉल्व हो गया ये 1 - 3 - 9 - 5। तो ये कितना हो गया बेटा, ऊपर वाले को मैं डाल दे रहा हूँ, तो उतार लेना भाई इसको अच्छी तरीके से, वही मेथड, नहीं तो वही लगाते रहोगे पुराना मेथड और दिक्कत होने लगेगी। तो इसको मैं यहाँ कर सकता हूँ, ठीक है ना, जगह नहीं है। तो -2 हो गया और ये कितना हो गया -14, सॉल्व हो गया = 16। तो P1 नॉट इक्वल टू, मतलब P1 कितना आया -16 नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ नॉट फैक्टर, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल फैक्टर नहीं है 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अब कर देंगे सेकंड इक्वल में x = -1, पहले 1 पुट करा +1 फिर -1 पुट करा। अब -1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, P मेरे हिसाब से ये काम हो जाएगा इसमें, -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5, तो कितना हो गया 1 - 3 +9 + -5, ये -1 आएगा। तो -4 +4 ये कैंसिल आउट हो गया, तो P -1 कितना आ गया, सिंपल एंड सिंपल 0 आ गया, हो गया कहाँ। अब हम ये कर क्यों रहे थे, मैं बता चुका, स्टेप चीज़ों को समझाया कि पहले हम यहाँ से ट्रायल मेथड से क्या निकालेंगे, एक gx निकालेंगे, उस gx का इस px से डिवाइड, तो LDM लगा करके 2 फैक्टराइजेशन आ जाएंगे, तो 2 और 1 होता है 3। तो सिंपल चीज़ को समझ पे आ रही होगी, इतनी बड़ी बात नहीं है यहाँ। तो P -1 पर 0 आ रहा है, देन हम क्या लिख सकते हैं, देन ये लिख सकते हैं x = 1 पे -1 पे वैल्यू 0 आ रही है, तो इसको इधर ले आओ, तो x+1 ये gx बन जाएगा। किसी वैल्यू को अगर gx बनाना है तो उस वैल्यू को x के पास ले आओ, वो सिंपल कहानी। इसको मुझे gx बनाना था, अब gx क्यों बनाना है, क्योंकि ये इस वैल्यू पर 0 आ रहा है p, तो वी नो दैट p अगर 0 है देन x -1 या x+1 जो भी है वो फैक्टर हो जाएगा px का। हम ये फैक्टर थ्योरम में पढ़ के आए, तो इसी वजह से हमें नीड बन जाती है, हमें इंट्रोडक्शन चीज़ें आनी चाहिए। तो देन x+1 इज़ फैक्टर ऑफ px, समझ में आ गई क्यों करा हमने ये। किसी वैल्यू को अगर हमें gx बनाना है, किसी वैल्यू को क्या बनाना है बेटा, gx बनाना है, तो उसको उस वैल्यू को x के पास ले आए तो वो फैक्टर हो जाएगा px का। अब क्या लगाएंगे, सिंपल बाई LDM, तो बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड x+1 = टू, अब ये मेथड ऐसा है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये। तो px कितना है, x³ -3x² -9x -5, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैंने इसमें क्या बताया था, इसमें स्टेप के थ्रू मैंने काम किया था, एक नए स्टेप के तौर पर समझाने की कोशिश की, बिल्कुल सरल तरीके, इजी तरीके से क्या समझाया भाई। तो अब देखो बेटा, इंट्रोडक्शन में समझा पाए, अब वहाँ जाकर देखिए कि क्या चीज़ों को समझाया। अभी यहाँ समझाने बैठ गए तो टाइम खराब होगा। तो यहाँ क्या काम किया हमने, पहले टर्म्स को हमें डिलीट करना होता है, फर्स्ट टर्म डिलीटेड, तो x² से मैं मल्टीप्लाई दूंगा, x² माइनस, तो बेटा ये कितना हो गया, x² से जो मल्टीप्लाई दिया इसमें, तो x³ और ये हो गया -x² प्लस के सॉरी x²। अब इसके बाद साइन चेंज कर दिया तो माइनस माइनस, ठीक है ना, प्लस था यहाँ ओवरऑल और यहाँ माइनस हो गया, तो साइन हमने चेंज कर दिया। तो ये कितना हो गया बेटा, -4x² -9x, -4x² -9x चल रही है, ठीक है भाई, -4x² -9x। अब क्या करो इसमें -4x का मल्टीप्लाई दे दो इसमें, तो -4x² हो जाएगा ये, और हो जाएगा -4x, साइन देखो जरा, प्लस प्लस, और ये कट कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसका 0 आएगा, ये बताने की जरूरत नहीं, फैक्टराइजेशन थ्योरम में हम सीख के आए। तो -5x प्लस -5,
आप किससे मल्टीप्लाई दो, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई दो। माइनस के क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस आता है तो माइनस से वैल्यू देंगे, मतलब मल्टीप्लाई देंगे, तो माइनस का 5x हुआ। और ये कितना हो गया बेटा, नहीं 5 से 2 1 से क्यों देंगे, क्योंकि पहला टर्म 5 में है ना आगे, तो माइनस के 5x और माइनस के 5, साइन चेंज हुआ प्लस, देख लो जरा रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ बाई डिवीज़न एल्गोरिथम px इज इक्वल टू डिविडेंड gx डिवाइजर qx प्लस रिमाइंडर x। तो px कितना बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, gx कितना है, gx कितना है x प्लस 1, qx कितना है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर 0, मतलब नहीं। अब इसका इससे मल्टीप्लाई मत देते हैं तो फिर ये लौट के आ जाएगा, हमें उसको खोल दे रहे हैं किससे, बाई स्प्लिटिंग मेथड। तो ये आपने लगभग उतार लिया होगा, तो इसको अच्छी तरीके से उतारो, नहीं उतारा है तो इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, एक्स प्लस 1, ये तो पहले से फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक्स प्लस 1। अब इसको खोला हमने तो बेटा कितना हो गया, जरा जल्दी फटाफट से बताओ भाई। स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड तो बहुत धुरंधर हैं बच्चे यहाँ के, मैं करा चुका हूँ ये मेथड। तो ये लगभग इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 चाहिए और सॉल्व करके 4 चाहिए, तो सिंपल है। अच्छा, मल्टीप्लाई करके 5 चाहिए और प्लस करके 4 चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके 5 चाहिए हैं, अरे मेरा इतना सोचना क्यों इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के x माइनस 5 कैसे तोड़ते थे बेटा, बीच वाले टर्म्स को ऐसे तोड़ते थे कि बीच वाले टर्म्स के तोड़ेंगे 2 नंबर में, उन 2 का सम बीच वाले के इक्वल है और उन दोनों का प्रोडक्ट ए वाला और फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर के इक्वल है। तो 4x को कैसे तोड़ा, -5 प्लस 1 प्लस एक्स, बेसिकली -5 प्लस 1, तो आंसर कितना है -4। देख लो भाई सॉल्व करके, और -5 मल्टीप्लाई मैंने लगाया 1 तो हो गया मेरा -5। ठीक है, तो -5 हुआ, तो मैं यहाँ रिमाइंडर रख दूंगा x प्लस 1, तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, कितना हो गया बेटा x -5, और यहाँ अब देखो तेरा यहाँ माइनस है, यहाँ -5 है, ठीक है ना, यहाँ बेटा माइनस है, यहाँ -5 है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 कॉमन लूँगा। ये हमारा ज़रूरी होता है, क्यों, क्योंकि हमें 3 फैक्टर बनाने हैं। तो ये हो गया बेटा x प्लस 1, और पहले ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। नहीं आया, दोबारा समझा, जल्दी जल्दी कर दिया, इस चीज़ को समझो। 4x को कैसे तोड़ा हमने, 4x को ऐसे तोड़ा कि उसके 2 जो टर्म्स आए उनका सम 4 के इक्वल हुआ, तो -5 प्लस 1 -4 के इक्वल हो गया, और उनका जब मल्टीप्लाई किया वो किसके इक्वल हुआ, 1 और थर्ड नंबर के, तो -5 के तोड़ा हमने, ऐसा तोड़ा। इसमें से क्या कॉमन लिया बेटा, x कॉमन लिया, तो x -5 हुआ। अब इसमें से 1 कॉमन लेना जरूरी है, क्योंकि सिंपल समझे ना, फैक्टर के लिए चाहिए, तो x प्लस 1 और 2 ब्रैकेट सेम हो गए, तो x -5 एक ले लेंगे, ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 फैक्टर आ गए, हो गया काम, 3 ही फैक्टर निकालने थे। तो px के थ्रू हमारा ये क्या आ गया, gx फॉर्म्ड हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 3 की। अब सेकंड है, वैसे ही 3 होगा, ये कैसे पता लगा लिए सर, क्योंकि नहीं तो आप पहले वाले के मेथड की तरह लगा सकते हो इसमें। देखो जरा, 5th का 3rd x³ प्लस के 13x स्क्वायर प्लस के 32x प्लस के 20। अब देखो जरा, पहला मेथड लगा सकते हो क्या, पहला मेथड लग सकता है। इसमें से मैंने चलो x स्क्वायर कॉमन लिया, ये हो गया x प्लस 13 प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5, कहाँ आ रहे हैं ब्रैकेट से। तो पहला मेथड नहीं लगा सकते, बता दिया ना पहला मेथड कैसे लगा सकते हैं। तो पहला मेथड नहीं लगाओगे तो लगाओ बम बम बोले भाई, ट्रायल मेथड एंड बाई डिवीजन एल्गोरिथम। तो बेसिकली हम क्या करते थे भाई, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो बेसिकली हम इसका जो कांस्टेंट टर्म है उसका क्या करते थे, फैक्टराइजेशन करते थे। तो 20 किन की टेबल आते तो +1 -1 एक संग लिख दे रहा हूँ, प्लस -1, ठीक है ना, दोनों वैल्यू होंगी, +1 भी -1 भी, प्लस को ऊपर लिखा माइनस को नीचे। किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, और किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी, 10 की टेबल भी। तो बहुत धुरंधर बन रहे होंगे भाई, बड़ी डिजिट होती तो भाई काम कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाता, +-5 +-10 और +-20, ठीक है ना। तो इनकी टेबल में जो है हमारा 20 आता है, ये इसकी फैक्टराइजेशन हैं
जो कि हमारे लिए हैं। तो सिंपल हमें वैल्यू लगानी है, तो p + 1 पर वैल्यू लगा कर देखते हैं। तो बेटा कितना हो गया 1 का क्यूब -13 सॉरी प्लस है 1 का स्क्वायर प्लस 32 मल्टीप्लाई 1 + 20 1 + 13 + 32 + 20। मेरे हिसाब से 0 नहीं आएगा तो सॉल्व कर लो। चलो ये कितना हो जाएगा 52 52 और 14 6 और 66 नॉट इक्वल टू 0। तो बोल दो, अब ज़रूरत नहीं तो यहाँ लिख देना जो x इक्वल टू है 1 और यहाँ x इक्वल टू मैं कितना कर रहा हूँ -1, ठीक है ना। तो -1 में मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है ना। अब लगा करके देख सकते हो, चलो लगा देते हैं, सही करा ना, प्लस 32 + 20 ये हो जाए, आलोचना हो जाती भाई प्लस प्लस, तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ता है, ठीक। x इक्वल टू -1 तो p -1 पे पुट करा तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 + 20। तो कितना हो गया -1 + 13 -32 प्लस के 20। सॉल्व हो गया क्या 12, और यहीं से सॉल्व हो गया ये तो। और ये कितना हो गया -32 प्लस हम इसको छोड़ रहे थे 12 हो गया -12। और ये भाई तो बढ़िया बात है, यानी कि हमें हर चीज़ को सॉल्व करना चाहिए। p -1 पर 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम बोल देंगे, अब देखो मैंने जस्ट बताया था x इक्वल टू -1 पर वैल्यू 0 आ रही है, तो हमें gx चाहिए, तो इसको इधर इसकी तरफ लिया, तो ये कितना हो जाएगा x + 1 + 1 क्यों गया, साइन चेंज हो जाएगा। तो सिंपल बोल देंगे x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ px। px का क्या हो गया फैक्टर हो गया, कोई दिक्कत। अब हमें क्या मिल गया, अब वैल्यू आगे लगाने की जरूरत नहीं, एक फैक्टर चाहिए होता है तो एक फैक्टर में मिल गया, काम खत्म। वही हमें फैक्टराइजेशन शुरू कर देंगे एलडीएम के थ्रू। तो इसको आप क्या करेंगे, उतारेंगे, कोई जगह नहीं मिलेगी मुझे। तो x + 1 मेरा क्या हो गया फैक्टर हो गया। तो देखो जरा, बाई एलडीएम लॉन्ग डिवीजन मेथड x + 1 लगाओ, क्वेश्चन तो मिटल गया। तो क्या आता भाई x³ + 13x² + 32x + के 20, ठीक है। अब पहला टर्म डिलीट करना है, तो पहला टर्म डिलीट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से करेंगे, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो x² से करा तो x³ माइनस इसका इससे किया तो प्लस के 13 + x² माइनस, ये साइन चेंज हुआ, ये भी ये अरे कहाँ कट रहा है, कहाँ जा रहे हैं। तो बेटा कितना हो गया x² बस साइन चेंज हुआ, तो कितना हो गया 12x² प्लस के 32x। अब किससे मल्टीप्लाई देना, 12x से मल्टीप्लाई देना, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन थ्योरम के थ्रू, एलडीएम के थ्रू 12x से मल्टीप्लाई देंगे तो बेटा ये हो जाएगा 12x² प्लस के 12x, और ये माइनस माइनस ये साइन कट गया, फिर दोबारा नहीं कटे ना, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 20x प्लस के 20। अब किससे देना 20 से मल्टीप्लाई देना, सिंपल किससे देना 20 से मल्टीप्लाई देना। तो ये कितना हो गया 20x प्लस के 20 माइनस माइनस ये कैंसिल आउट है। रिमाइंडर मस्ट है 0 आना है इसमें, क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो हम कहीं बढ़िया सी अच्छी सी प्लस माइनस की छोटी सी गलती कर रहे हैं। अब x + 1 फैक्टर था, आप क्या लगाएंगे बाई क्या लगाएंगे डिवीज़न एल्गोरिथम, लिख देंगे डिवीज़न DA एल्गोरिथम। तो लगाएंगे px इक्वल टू मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू gx मतलब डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो px कितना है बेटा आपका x³ + 1 + 13x² + 32x + 20। gx बेटा कितना है, gx है आपका x + 1 और qx कितना है बेटा qx x² + 12x + 20 और रिमाइंडर कितना है 0। तो अब इसका इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, होते हैं भाई, पहचानते हैं हम आप लोगों को, आपके जज्बातों को जल्दी जल्दी में। अब इसका मल्टीप्लाई करे आते हो और फिर कहते हो सही है हमारा आंसर। अब इसके फैक्टर करने, तो x + 1 तो इसको फैक्टर करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 20 चाहिए प्लस करके 40 चाहिए मल्टीप्लाई करके 20 चाहिए तो 4 5 अरे 10 2 है तो है, देखो ज़रा, तो ये हो जाएगा x² + 10x + 2x मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 20 दोनों का, और दोनों का प्लस करके 12 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटाल दे रहा हूँ, तो ये बेटा कितना हो जाएगा ज़रा फटाफट से बोल दो x + 1 और यहाँ से कितना कॉमन ले लोगे x कॉमन ले लोगे और ये हो जाएगा x + 10
और यहाँ से कितना कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x + 10। तो तेरा एक बार लिख दो x + 1 मल्टीप्लाई x + 10 + 2 और x + 10। अब देखो जरा x + 10, एक ब्रैकेट चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x + 2 कर दो इसको और x + 10। देखो है कितना आसान है, अगर जिसने वो स्प्लिटिंग मेथड समझा होगा तो वो इसको आसान से समझ रहा है, ठीक है ना। वो आसान से ये चीज़ें हो रही हैं। तो 3 फैक्टराइजेशन आ गए, चेक करो अपने स्टैंडर्ड आंसर शीट NCERT से मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है ना। x + 1 x + 2 x + 10 क्या आ गए, 3 फैक्टर आ गए। और बेटा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको स्किप नहीं करना। अब देखते हैं लास्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.4 का 5th का 4th, ठीक है ना। तो दिया है 2/3 + y² - 2y - 1। क्या पहला मेथड लग सकता है इसमें जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था? क्या कॉमन लेना है, y², यहाँ x नहीं है तो 2y + y और ये लग जाएगा प्लस y। अच्छा y² कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा +1 और ये लग जाएगा, ठीक है ना, लग जाता है कभी कोई। तो 2y² कॉमन लिया, अब यहाँ प्लस है या माइनस हो तो -1 कॉमन लिया तो 2y + 1। देख लो भाई y² -1 2y + 1 भाई, इसको खोला तो कितना हो जाएगा y + 1। धुआं मार दिया इस क्वेश्चन ने। तो y + 1 और y - 1 और 2y + 1। सिंपल, इतना बड़ी स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे इसके साथ तो काम हमारा हो जाएगा। छोटी सी स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा बड़ी नहीं। तो कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, a² - b² तो a + b a - b। 3 फैक्टराइजेशन हो गए। हम उससे भी कर सकते थे भाई, ट्रायल एंड डिवीजन एल्गोरिथम, लेकिन सरल है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1st एंड 4th इसमें अलग मेथड लग रहे हैं, 2nd 3rd अलग तरीके से किए जा रहे हैं, लेकिन बता दूं मैं इसको भी हम उसी से कर सकते हैं। तो करके दिखाना, इसको कमेंट सेक्शन में बताना कि हमने किया या नहीं किया। तो मिलेंगे नेक्स्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के साथ, जो कि एक्सरसाइज 2.5 का एक इंपॉर्टेंट इंट्रो होने वाला है। तो जब तक बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ।